कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने से सारे ग्रह जितने भी खराब हों, आज ही अपनी कुंडली दिखवाइए और उसमें पूछिए ज्योतिषी जी से कौन सा ग्रह हमारा खराब है, और उस ग्रह का हम आपको यहां पर एक निदान बता रहे हैं। उस अंग का जगन्नाथ जी का दर्शन करना नित्य, जरूरी नहीं जगन्नाथपुरी जाके ही करो, जगन्नाथ जी का चित्र सबके पास होगा, नहीं है तो गूगल से निकाल लो, कहीं से भी लाओ। उस अंग का दर्शन नित्य करना प्रारंभ, आपका वो ग्रह अपने आप ठीक हो जाएगा। और एक बात सुनो, अकेले एक ग्रह को क्यों ठीक करो, सर्वांगीण अंग का दर्शन करो, सारे ग्रह अपने आप सम हो जाएंगे हमारे श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके। तो वर्णन करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए कि भास्करो दक्षिण नेत्रम वाम नेत्र विदुपनम मंगल नासिका क्षेत्रम वधूवधर एव च बृहस्पति तिलकम च स्वर्ण रत्न मंडितम शुक्र चतुशरः प्रोक्त शनि सर्वज्ञ विस्तरम साहु किरीट रूपम च मकराकृतरेव च केतुश्च भुजगांकारं कुंडली नागरूपक एवं नव समाहार ग्रह साक्षात जगन्नाथम। श्री जगन्नाथ जी के रूप में सारे ग्रह, अब ध्यान से सुनना, सूर्य, ये सूर्य जो है ये जगन्नाथ भगवान का वाम नेत्र, ये सूर्य है। चंद्र जो है, सूर्य जो है ये दाहिना नेत्र है और चंद्रमा जो है ये वाम नेत्र है। तो जब आप दाहिना नेत्र दर्शन करते हैं श्री जगन्नाथ जी का, आपका सूर्य ग्रह सम हो जाता है, और वाम नेत्र का दर्शन करते हैं तो चंद्र ग्रह सम हो जाता है। फिर मंगल ग्रह कौन सा है, बोले नासिका, श्री जगन्नाथ जी की जो नासिका है वो मंगल ग्रह का द्योतक है। बुध भगवान का जो मुंह है, मतलब मुखमंडल, वो बुध का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। बृहस्पति यानी कि गुरु, वो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का जो स्वर्ण तिलक है जिसमें हीरा मंडित होता है, वो भगवान का यहां स्वर्ण तिलक धारण करते हैं, उसमें बृहस्पति का निवास है, उससे बृहस्पति ग्रह शुद्ध हो जाता है। शुक्र, मुखार बिंद को देखने पर चार कोने जो जगन्नाथ जी के दिखाई देते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी का रूप कैसा है, ऐसे पूरा मुख है, तो ये जो चार कोने हैं श्री जगन्नाथ जी के, उनका दर्शन कर। बीच बीच में भैया वो बड़ी वाली एलईडी में जगन्नाथ जी दिखा देना हो तो, नहीं तो हमारे ये बैठे लो सब रे ग्रह बैठ के कथा सुन रहे हैं श्री जगन्नाथ। अब ये जो है, ये चार अंग जो हैं, ये चारों शुक्र के स्वरूप हैं। देखो आप विराजो, ये हमको वहीं के सेवायत ने प्रदान किए श्री जगन्नाथ जी। बोले इसके भाव से नित्य श्री जगन्नाथ जी आपकी कथा में रहेंगे तो बहुत सुख मिलता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु कथा श्रवण करते हैं तो शुक्र यानी कि मुखमंडल के जो चारों कोने हैं उनका दर्शन करने से शुक्र ग्रह शुद्ध होता है। फिर मुखमंडल पर जो कालीमा है, जो कृष्ण वर्ण है श्री जगन्नाथ जी का, उस कृष्ण वर्ण का दर्शन करने से शनि की दशा खत्म हो जाती है। किसी को शनि, अच्छा एक बात कहें, शनि की दशा 7.5 आदि ये बुरी नहीं होती है। शनि की 7.5 किसी की चल रही हो और उसका कर्म बुरा हो तो शनि बुरे होते हैं। यदि शनि की 7.5 आ जाए और व्यक्ति का कर्म शुद्ध हो तो शनि 7.5 बहुत ऊंचाई पर भी पहुंचा देती है। तो शनि किसी के यदि थोड़े गड़बड़ा रहे हों तो श्री जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर कृष्ण वर्ण यानी कि काली, जो काला स्वरूप है जगन्नाथ जी का, उसका दर्शन करो। राहु, मुखार बिंद पर स्वर्ण आकार की जो रेखाएं हैं वो राहु का दर्शन, राहु को सम करती हैं। और केतु, मुखार बिंद के नीचे का स्वरूप भाग जो है वो यहां पर केतु को शुद्ध करता है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ जी का जो सर्वांगीण विग्रह है उसका नित्य दर्शन करने से आपके सारे जितने भी ग्रह हैं वो सब सम हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। अच्छा, अनुकूल का मतलब ये नहीं है कि आपको करोड़ों का प्रॉफिट रोज होगा। अनुकूल का मतलब यह है कि भक्ति में मन लगेगा, कथा सुनने में मन लगेगा, वृंदावन जाने का मन करेगा, संतों की सेवा का मन करेगा, ब्राह्मण सेवा का मन करेगा, ठाकुर जी की सेवा का मन करेगा, सबसे अच्छा बोलने का मन करेगा, सबका भला करने का मन करेगा। इसको समझिए शुभ। ये शुभ का मतलब ये नहीं होता घर बन गए, प्रॉपर्टी मिल गई, बहुत सारा धन आ गया, ये शुभ नहीं होता है। ये संसार के कर्मों से मिलने वाली, संसार में फंसने वाली रीति है। ये लोग बताओ कितने आज लोग उसको शुभ मानते हैं जो बहुत संपत्तिवान हो। संपत्तिवान शुभ नहीं होता है।